नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। सीधी बात में आज बारी है देश के मशहूर बैंकर, कोटक महिंद्रा बैंक के सीएमडी और सीआईए के अध्यक्ष उदय कोटक की। उदय जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। नमस्ते। चल भाई, लगता है कि इतने बड़े उद्योगपति खुद ही हैं, आप फर्स्ट जनरेशन के हैं, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं और सीआईए इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। आपने एक स्टेटमेंट दिया अभी कि आरबीआई को नोट छापने चाहिए कोविड को हैंडल करने के लिए, डिमांड को बढ़ाने के लिए। ये भी मतलब होगा आपका। कितने नोट छापने चाहिए और क्यों छापने चाहिए? नहीं प्रभु जी, नोट छापना इज इक्वल टू आरबीआई एक्सपेंडिंग इट्स बैलेंस शीट। तो लेकिन कॉमन मैन जो समझ सकता है, expanding of balance sheet by RBI is equal to printing or releasing new money or new effective expansion of monetary policy. आज जब देश में इतनी बड़ी आपत्ति है in terms of COVID, time has come for the government to increase spending for the poor people. आज जो गरीब लोगों, बॉटम ऑफ द पिरामिड है, उनके लिए डायरेक्ट स्पेंडिंग की आवश्यकता है। और ये जब होती है तो देश की फिस्कल डेफिसिट 6.8% जो टारगेट है, उसके आसपास 6.8 या 6.8 to 7% अगर फिस्कल डेफिसिट हो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इतना पैसा बोरो करना पड़ेगा। अगर वो बोरो करने में मार्केट में आएंगे तो ब्याज का दर ऊपर जाएगा और जो इकोनॉमिक रिकवरी है उसको इंपैक्ट कर सकती है। इसीलिए इन द शॉर्ट रन अगर आरबीआई खुद अपनी बुक्स पे ले लें, यानी एक्सपैंड बैलेंस शीट और प्रिंट मनी। देसी भाषा में नोट छापने की बात जो इंडस्ट्री पहली बार कह रही है कि 7% का डेफिसिट भी आप, पहले तो आप डेफिसिट को छूना नहीं चाहते, 3%, 4%, 3.5% पे आपने 7-8 साल तक बहस करते रहे। अब डबल के ऊपर आ गए। बाकी कंट्रीज के अंदर डेफिसिट फाइनेंसिंग की बात ही नहीं करते कोई लिमिट की। तो आपको क्या लगता है कि 7% के अंदर कितना एक्स्ट्रा बैलेंस शीट के अंदर कितने लाख करोड़ रुपए ऐड करना पड़ेगा? मेरे हिसाब से रिजर्व बैंक को 3 से 4 लाख करोड़ का एक्सपेंशन मनी सप्लाई बाय बाइंग गवर्नमेंट पेपर, यानी प्रिंटिंग मनी या नोट छापना। इन टर्म्स ऑफ, उन्होंने ये प्रोग्राम को कहा है जीसैप प्रोग्राम। 4 लाख करोड़ तक आरबीआई को जीसैप प्रोग्राम करना पड़ेगा। दैट इज मेरी ये कैलकुलेशन है। तो आपको लगता है उदय जी की 4 लाख करोड़ एक्स्ट्रा मनी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिस्टम में दे, उसका मतलब क्या, कैसे बटेगा वो 6 लाख पे 4 लाख करोड़? सो अगर आरबीआई ये जीसैप प्रोग्राम से नोट छापे तो सरकार उतनी स्पेंडिंग कर सकती है, गरीब लोगों के लिए डायरेक्ट कैश ट्रांसफर कर सके, फूड ग्रेन्स दे सके, मेडिकल बेनिफिट्स दे सके। जिस हिसाब से अगर किसी को कुछ कोविड की कुछ हुआ तो सरकार डायरेक्टली मेडिकल बेनिफिट गरीब लोगों के लिए कर सकती है। ये हम पूरी डायरेक्ट ट्रांसफर की जो बात कर रहे हैं वो थ्रू डेफिसिट फाइनेंस या प्रिंटिंग मनी बाय आरबीआई, उससे पॉसिबल हो सकता है। अभी एसबीआई के एक रिसर्च रिपोर्ट आई है, उसके अंदर लिखा है कि जो कोविड का टेम्पररी इकोनॉमिक एक्टिविटी का लॉस है लगभग 5.5 लाख करोड़ होगा। 5.5 लाख करोड़ का नुकसान ऑलरेडी हो गया है, लेबर चली गई है। तो 4 लाख करोड़ जो एडिशनल मिलेगा, आपको लगता है कि अगले फाइनेंशियल ईयर में, क्योंकि पिछला फिस्कल ईयर आपका अच्छा रहा है, अभी जो बैलेंस शीट आ रही है, लोग प्रॉफिट, बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट बड़ी अच्छे प्रॉफिट दिखा रहे हैं, इम्पैक्ट इसका पड़ेगा अगले 3 महीने के अंदर, फर्स्ट क्वार्टर के अंदर। तो उसके अंदर 5.5 लाख करोड़ का नुकसान हो गया। ये 4 लाख करोड़ से क्या आपको लगता है काफी है आपकी जीडीपी को बैक ट्रैक पे लाने के लिए? मेरे हिसाब से अगर आप देखिए वैक्सीन का जो सिचुएशन है, 3-4 महीने में ठीक हो जाना चाहिए। तो अगर वैक्सीनेशन ठीक से हो, ग्रेजुअली लॉकडाउन लिफ्ट हो, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी कैन कम बैक क्विकली सितंबर तक। तो अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी वापस आ जाए तो ये लॉस मेकअप ये साल में हो सकता है। लेकिन जो गरीबों को जो कष्ट हुआ है उसके लिए ये जो 2 लाख करोड़ डायरेक्ट ट्रांसफर की जो बात की, और दूसरा मेरी एक दूसरी राय है कि जो गवर्नमेंट ने गारंटी स्कीम की छोटे उद्योग के लिए,
जो कहते हैं ECLGS स्कीम, जिससे जी। सरकार गारंटी दे रही है छोटे उद्योग के लिए, MSME के लिए, तो उसमें भी मेरी राय है कि इंक्रीमेंटल 2 लाख करोड़ वहां भी बढ़ाए। अब जो 3 लाख करोड़ की अनाउंसमेंट की है उससे बढ़ा के 5 लाख करे। पिछली बार अनाउंस किया था गवर्नमेंट ने स्टिमुलस, बहुत 20 लाख करोड़ रुपए का स्टिमुलस अनाउंस किया था निर्मला सीतारमण जी ने। वो 20 लाख करोड़ रुपए कहाँ इम्पैक्ट दिखाई दिया आपको? बटा कि नहीं बटा, कैसे? मैं एज इकोनॉमिस्ट तो जानता नहीं कि कैसे हुआ, आप एज ए बैंकर CIA 20 लाख करोड़ रुपए जो बटा सिस्टम के अंदर, अगर वो बटा है, क्योंकि SMEs को अभी भी पैसा नहीं मिला। बैंक कहते हैं आप बैंकर हैं, आप गारंटी मांगते हैं, कोलेटरल मांगते हैं, इंटरेस्ट डेफर किया था वो दोबारा मांग रहे हैं, तो 20 लाख करोड़ का प्रयोग कैसे हुआ है? 20 लाख करोड़ में से आधा तो RBI ने जो लिक्विडिटी बढ़ाई सिस्टम में और जो वेरियस प्रोग्राम्स किए उसमें थे। बजट या फिस्कल से 20 लाख करोड़ नहीं गए थे। बजट या फिस्कल से तो 2 से 4 लाख करोड़ का प्रभाव हुआ था। बैलेंस तो लिक्विडिटी फैसिलिटीज और अदर फैसिलिटीज की थी, जो पूरा पैकेज गिनो तो 20 लाख हो रहा था, लेकिन बजट डेफिसिट में तो 2 से 4 लाख करोड़ ही लास्ट ईयर स्पेंड किए थे। अभी जो बैंकों की बात, आप जिस बैंक के हैं, क्योंकि मेरे को लगता है कि बैंक अपना ऑफ टेक जो है लोन देने में अभी भी हिचक जाते हैं। राइट ऑफ, क्योंकि अभी कितना राइट ऑफ किया कि लोगों का कहना ये भी है कि बैंक वाले अभी सिक्योरिटी जो है ज्यादा मांगते हैं, लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है, MSME को भी उनको दोबारा रिस्ट्रक्चरिंग करना था, वो भी नहीं होगा। अब रिस्ट्रक्चरिंग दोबारा से बात हो रही है, अभी पहले वाला नहीं हुआ, दूसरा आ गया। तो आपको लगता है कि आप रिस्क लेने की तैयार रहेंगे बैंकर्स की, रिस्ट्रक्चरिंग करें, डेफरमेंट करें इंटरेस्ट पेमेंट की? सर, बैंकर्स, RBI ने नई स्कीम अनाउंस की है रिस्ट्रक्चरिंग के लिए। वो रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम से मुताबिक बैंक्स रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे। उसके अलावा बैंक्स आर ओपन टू बी कंसिडरिंग इवन NPA अकाउंट्स टू रिस्ट्रक्चर, प्रोवाइडेड जल्द वो उसकी पैसे ओवर टाइम वापस आ सके। ये कोविड के दौर में कंपनियों को 2 दफा के फटके पड़े हैं। एक तो ऐसे फटके कि टेम्पररी है, यानी कोविड के पीरियड में ही फटके हैं, उसके बाद वापस आ जाएंगे। और दूसरी कैटेगरी जो कंपनीज की है, जो उसका बिजनेस मॉडल हर्ट हुआ है, कोविड ने मॉडल ही तबाह कर दिया है, वो कंपनियों को मुश्किल होगी कोविड के बाद भी बाहर आने की। और इन कंपनियों के लिए उनकी एम्प्लॉइज की रीस्किलिंग के लिए प्रोग्राम होना चाहिए। लेकिन ये कंपनियों का बिजनेस मॉडल ब्रेक हुआ है। ये कोविड का बहुत सा बड़ा डैमेज है छोटे और मध्यम एंटरप्राइजेस के लिए।